इराक के बस्ती शहर में एक असहाय माँ अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। उस महिला का पति नहीं था, लेकिन विधवा होने के बावजूद वह अल्लाह पर यकीन करने वाली नेक और पर्दापोश महिला थी। वह हमेशा अल्लाह की इबादत करती थी और बाकी समय लोगों के घरों में काम करके बड़ी मुश्किल से अपने बेटे की परवरिश करती थी। उसकी सारी मोहब्बत और सपने सिर्फ अपने इकलौते बेटे के लिए थे। एक दिन उसके घर कुछ पड़ोसी आए और बोले, बहन, तुम अभी जवान हो, बिना पति के घर कैसे चलाओगी? औरतों को एक शौहर की जरूरत होती है। तुम दोबारा शादी कर लो, इससे तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का भविष्य अच्छा होगा। यह सुनकर उस महिला ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं शादी कर लूं तो मेरे इस बेटे का क्या होगा? उसे कौन देखेगा? उसे कौन इंसान बनाएगा? यह बेटा ही मेरी जिंदगी और मौत है। मैं इसे माँ बाप दोनों की मोहब्बत देकर बड़ा करूंगी। मैं दोबारा शादी नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। यह सुनकर पड़ोसी महिलाएं कुछ न बोलीं और वहां से चली गईं। फिर एक रात गहरी नींद में वह महिला अल्लाह से दुआ करती हुई बोली, ऐ अल्लाह, मुझे सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे ताकि मैं हलाल रास्ते पर रह सकूं और अपने इस बेटे को इंसान बना सकूं। ऐ मेरे मालिक, तू ही हमारा सहारा है। ऐ अल्लाह, मुझ पर अपनी रहमत बरसा। इसके बाद दिन ऐसे ही गुजरने लगे। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। माँ ने उसके लिए बहुत मेहनत की, दूसरों के घरों में काम किया और उसे इंसान बनाने की कोशिश की। देखते देखते बेटा जवान हो गया। माँ ने अपनी थकान, गरीबी और तकलीफों को भुलाकर उसे बड़ा किया। लेकिन बेटा सही रास्ते पर नहीं रहा। वह बुरे दोस्तों की संगत में पड़ गया और गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसने रोज शराब पीना शुरू कर दिया। एक दिन गहरी रात में नशे में धुत होकर घर लौटा। माँ ने दरवाजा खोला तो उसकी हालत देखी, आंखें लाल, मुंह से नशे की बदबू। माँ रोते हुए बोली, बेटा, मेरी उम्र हो गई है, मैं अब पहले की तरह काम नहीं कर सकती। अगर तू अपनी जिंदगी न बदलेगा तो एक दिन तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। बेटा, अल्लाह के लिए शराब छोड़ दे, अल्लाह के रास्ते पर आ जा, उसकी इबादत कर। लेकिन बेटे ने हंसते हुए कहा, माँ, दुनिया में तो मजे लेने के लिए आए हैं, तुम अपनी इबादत करो, मैं अपनी जिंदगी जीऊं। ये कहकर वह हंसता हुआ अपने कमरे में चला गया। माँ ने नमाज पढ़ी और 2 हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, न जाने मैंने क्या गुनाह किया कि तूने मुझे एक बेटा दिया और मैं उसे इस्लाम के रास्ते पर न ला सकी। मैं उसे कुरान न सिखा सकी, इस्लाम का इल्म न दे सकी। मैं माँ होकर तेरे सामने फरियाद करती हूँ, लेकिन कुछ न हुआ। ऐ अल्लाह, मेरे इस नशेड़ी बेटे को ईमान दे दे। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, एक दिन मर जाऊंगी। ऐ अल्लाह, अगर मेरे बेटे की मौत हो तो उसकी मौत ईमान के साथ हो। उस समय हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि, जो एक मशहूर आलिम और अल्लाह का नेक बंदा थे, मौजूद थे। हर दिन उनके पास हजारों लोग कुरान का इल्म लेने आते थे। हजरत हसन बसरी लोगों से कहते, भाइयों, अल्लाह से डरो, सही रास्ते पर रहो, तौबा करो और अल्लाह के रास्ते पर लौट आओ। अल्लाह बहुत दयालु है, वह तुम्हें माफ कर देगा। इधर उस बूढ़ी माँ का बेटा अपने दोस्तों के साथ गहरी रात में शराब पीने गया। शराब पीकर जब वह लौट रहा था तो मस्जिद के सामने से गुजरा। वहां एक आलिम सूरह अनाम की एक आयत पढ़ रहे थे, जिसका मतलब था, जो लोग अल्लाह की हदें पार करते हैं उनके लिए सख्त सजा है। यह सुनकर बेटा थोड़ा ठिठका, लेकिन फिर हंसते हुए बोला, क्या अल्लाह सचमुच हमें सजा देगा? यह कहकर वह जोर से हंसा, लेकिन तभी वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें रुक रही थीं, वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। यह देख उसके दोस्त उसे जल्दी से उसकी माँ के पास ले गए। बूढ़ी माँ उसे देखकर रोने लगी और चीख कर बोली, ऐ अल्लाह, मैं अपने बेटे को सही रास्ते पर लाना चाहती थी, लेकिन अब वह मौत के मुंह में है। तब बीमार हालत में बेटा कांपते हुए बोला, माँ, मुझे अपनी गलती समझ आ गई, क्या अब मुझे माफी मिल सकती है? माँ, सुना है हजरत हसन बसरी इस जमाने के सबसे बड़े आलिम हैं, तुम उनके पास जाओ, उन्हें हमारे घर बुलाओ, मैं तौबा करना चाहता हूँ। यह सुनकर बूढ़ी माँ रोते हुए हजरत हसन बसरी के पास जाने के लिए निकल पड़ी। लंबा रास्ता तय करने के बाद वह उनके पास पहुंची और सलाम करके बोली, हुजूर, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरा एक नशेड़ी बेटा तौबा करना चाहता है, वह अब मौत के बिस्तर पर है। अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलें तो मैं बहुत खुश होंगी।
इस असहाय बूढ़ी की बात को ठुकराई नहीं, लेकिन हजरत हसन बसरी ने बहुत नरमी से कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे उस नाफरमान नशेड़ी बेटे को तौबा पढ़ाना तो दूर, उसे कलमा तक नहीं पढ़ा सकता। उसकी जनाजा या दफन कफन में भी मैं हिस्सा नहीं ले सकता। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर बूढ़ी माँ रोते हुए घर की ओर लौट पड़ी। इधर हजरत हसन बसरी नमाज पढ़कर अपने घर में सो रहे थे। गहरी रात में गैब से एक आवाज आई, ऐ हसन बसरी, जो माँ तुम्हारे पास आई थी उसे तुमने लौटा दिया। अल्लाह कभी माँ की दुआ को खाली नहीं लौटाता। यह सुनकर उनकी नींद टूट गई। उन्होंने मन में ठाना कि सुबह होते ही उस बूढ़ी माँ के घर जाएंगे। उधर बूढ़ी माँ अपने घर पहुंची और बेटे के पास बैठ गई। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। बेटे ने पूछा, माँ, क्या हसन बसरी आए? माँ बोली, हजरत हसन बसरी ने कहा कि तेरे जैसे नशेड़ी को वह कलमा नहीं पढ़ा सकते। यह सुनकर बेटा फूट फूट कर रोने लगा और बोला, माँ, मेरे जैसे गुनहगार को सब नफरत करते हैं। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को कोई कब्रिस्तान में जगह नहीं देगा। मेरी लाश को जंगल में या पानी में फेंक देना, कब्रिस्तान में मत दफनाना। फिर भी मैं तौबा करना चाहता हूं। यह कहते कहते उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। बूढ़ी माँ कुछ न बोल सकी, वह सन्न रह गई। रोते हुए उसने फिर अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं अपने इकलौते बेटे को इस्लाम के रास्ते पर न ला सकी, उसे कुरान का इल्म न दे सकी। मुझे माफ कर दे, ऐ रहमान, ऐ रहीम। मैं माँ होकर अपने बेटे के लिए दुआ कर रही हूं। मेरी दुआ को ठुकरा मत देना, उसे माफ कर दे। सुबह हुई। माँ अपने बेटे की लाश के पास बैठी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी हजरत हसन बसरी उसके घर पहुंच गए। माँ ने पूछा, हुजूर, आप अचानक यहाँ कैसे? हसन बसरी बोले, माँ, तुम्हारे जाने के बाद मैं नमाज पढ़कर सोया। गैब से आवाज आई कि जो माँ अपने बेटे के लिए आंसू बहाती है उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। अल्लाह ने तुम्हारे बेटे की तौबा और तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। मैं उसके गुस्ल, जनाजा और दफन के लिए आया हूं। फिर हजरत हसन बसरी ने बेटे को गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ाया और दफन कराया। इसके बाद वह लौट आए। उनकी यह करुणा और अल्लाह का करम देखकर सब हैरान थे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के एक पड़ोसी थे जिनका नाम था सामाउन। वह आग का पूजक था। उसी दौरान सामाउन एक भयानक बीमारी से ग्रस्त हो गया और मृत्यु के करीब पहुंच गया। एक दिन एक शख्स हजरत हसन बसरी के पास आया और बोला, हुजूर, सामाउन अग्निपूजक बहुत बीमार है, उसके लिए दुआ करें। वह आपको एक बार देखना चाहता है, क्या आप उसके पास जा सकते हैं? यह सुनकर हजरत हसन बसरी तुरंत उसके पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सामाउन का पूरा शरीर आग के धुएं की तरह काला पड़ गया था। हजरत हसन बसरी ने कहा, भाई, तूने सारी जिंदगी आग और धुएं में गुजार दी। अब इस हालत में कम से कम अल्लाह से डर और इस्लाम कबूल कर ले। अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत बरसाएगा। लेकिन सामाउन ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं 2 वजहों से इस्लाम पसंद नहीं करता। पहला, तुम लोग दिन रात दुनिया के कामों में व्यस्त रहते हो। दूसरा, तुम मुंह से कहते हो कि मौत निश्चित है, फिर भी अल्लाह को नाराज करने वाले काम करते हो। हजरत हसन बसरी बोले, भाई, तूने दोस्त की तरह सच कहा। कुछ मुसलमान ऐसे हैं, ये सच है, लेकिन तू क्या कर रहा है? जिस अल्लाह ने तुझे बनाया उसे भूलकर उसकी बनाई आग की पूजा कर रहा है। इस आग की पूजा से तूने अपनी कीमती जिंदगी बर्बाद कर दी। तू 100 साल से आग को अपना मालिक मानकर पूजता रहा, मैंने कभी नहीं पूजा। फिर भी यह आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरा एक बाल भी नहीं जला सकती। चल, हम दोनों इस आग से इम्तिहान लें। अगर यह मुझे जला दे तो मैं तेरे इस मालिक को सच मान लूंगा, और अगर यह मुझे न जला सके तो तू मेरे अल्लाह को सच मानेगा। सामाउन को यह बात बहुत पसंद आई। फिर दोनों एक खुले मैदान में गए। वहां एक बड़ा अलाव जलाया गया। हजरत हसन बसरी ने अपना हाथ कुछ देर तक आग में रखा। अल्लाह की मेहरबानी से उनका एक बाल भी नहीं जला। उनके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं दिखा। यह देखकर सामाउन हैरान रह गया। उसके दिल में पछतावा जगा। वह रोते हुए बोला, हुजूर,
मैंने 70 साल आग की पूजा करके जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कुछ सांसें बची हैं। अगर कोई रास्ता हो तो मुझे बता दें। हजरत हसन बसरी बोले, अब तेरी नजात का एकमात्र रास्ता इस्लाम कबूल करना है। सामाउन ने कहा, क्या आप मुझे एक खत लिख सकते हैं कि अगर मैं अभी इस्लाम कबूल कर लूं तो मरने के बाद अल्लाह मुझे माफ कर देगा और अज़ाब से बचाएगा? अगर हां तो मैं अभी ईमान लाऊंगा। हजरत हसन बसरी ने एक खत लिखकर उसके हाथ में दे दिया। अगले दिन कुछ उलेमा के दस्तखत लेकर वह खत सामाउन को लौटा दिया। सामाउन रोते हुए बोला, मुझे अभी इस्लाम कबूल करवाएं। मेरे मरने के बाद आप मुझे गुस्ल दें, अपने हाथों से कब्र में उतारें और मेरी जनाजा पढ़ाएं। ये खत मेरे हाथ में रख दें ताकि कयामत के दिन मेरी नजात का सबूत रहे। यह कहते हुए उसने कलमा शहादत पढ़ा और दुनिया से रुखसत हो गया। हजरत हसन बसरी ने उसकी सारी वसीयत पूरी की। फिर वह सोचने लगे, मैं खुद गुनहगार हूं। इस गुनहगार की नजात मेरे बस में कैसे हो सकती है? मेरी अपनी नजात की क्या गारंटी है? मैंने अल्लाह के हक में दखल क्यों दिया? इस ख्याल से वह परेशान रहने लगे और रात का ज्यादातर वक्त इबादत में गुजारने लगे। कुछ दिनों बाद एक रात हजरत हसन बसरी सो रहे थे। सपने में उन्होंने देखा कि सामाउन एक चमकदार ताज पहने कीमती लिबास में जन्नत में हंसते हुए घूम रहा है। हसन बसरी ने पूछा, भाई तू कैसे है? सामाउन ने हंसते हुए कहा, कलमे की बरकत से अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की और मुझे जन्नत में जगह दी। उसकी दीदार से मुझे नवाजा। यह खत लौटा लो, अब इसकी जरूरत नहीं। सपना टूटा तो हसन बसरी ने देखा कि वह खत उनके हाथ में है। वह हैरान होकर बोले, हे अल्लाह, तेरा कोई काम नियमों से बंधा नहीं। 70 साल आग की पूजा के बाद भी एक कलमे से तूने सामाउन को माफ कर दिया और जन्नत दी। तू रहमत का सागर है। फिर 70 साल ईमान के साथ गुजारने वाले को तो तू जरूर माफ करेगा। फिर वह मस्जिद में बैठकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। उनके एक शागिर्द अब्दुल्लाह मस्जिद में नमाज के लिए गए। वहां दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से कई लोगों की आवाजें सुनाई दी। हसन बसरी दुआ कर रहे थे और लोग आमीन आमीन कह रहे थे। अब्दुल्लाह ने सोचा, शायद और शागिर्द होंगे। सुबह जब दरवाजा खुला तो वह अंदर गए और हैरान रह गए। कोई नहीं था। उन्होंने पूछा, हुजूर, अभी कई लोग आमीन कह रहे थे, लेकिन कोई नहीं दिख रहा। हसन बसरी बोले, सावधान, ये बात किसी से मत कहना। हर जुम्मे की रात कुछ लोग यहां आते हैं। मैं उन्हें शरीयत सिखाता हूं और दुआ करता हूं, वे आमीन कहते हैं। यह सुनकर अब्दुल्लाह दंग रह गए। एक बार हजरत हसन बसरी कुछ साथियों के साथ हज के लिए निकले। रास्ते में प्यास से सब परेशान हो गए। हसन बसरी बोले, पानी ढूंढो वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथियों ने एक कुआं देखा, लेकिन पानी बहुत नीचे था और रस्सी नहीं थी। वे लौटकर बोले, हुजूर, पानी नीचे है, बिना रस्सी के नहीं निकाल सकते। हसन बसरी बोले, जब मैं नमाज पढ़ूं तुम कुएं पर जाओ। नमाज के दौरान साथी कुएं पर गए तो देखा कि कुआं पानी से लबालब भरा था। सबने पानी पिया और कुछ साथ ले लिया। हसन बसरी ने कहा, तुम्हारा ईमान कमजोर है, अल्लाह पर भरोसा नहीं रखते, इसलिए पानी नीचे चला गया था। यह सुनकर सब शर्मिंदा हो गए। फिर वे हज के लिए आगे बढ़े। रास्ते में खजूर के पेड़ दिखे। हसन बसरी बोले, खजूर उठाओ। साथियों ने खजूर खाए और गुठलियां रख लीं। रात में देखा कि गुठलियां सोने की तरह चमक रही थीं। सुबह मदीना में स्वर्णकार ने कहा, यह तो खरा सोना है। हज पूरा कर वे लौट आए। एक रात हसन बसरी अपने घर में रो रहे थे। एक शख्स ने सुना और पूछा, हुजूर, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, भाई, मुझे डर है कि कहीं मैंने कोई गुनाह कर लिया हो। अगर कयामत में अल्लाह कह दे कि तेरे अमल कबूल नहीं तो मैं कहां जाऊंगा। यह सुनकर वह शख्स सन्न रह गया। बस्ती में सूखा पड़ गया। लोग हसन बसरी के पास आए और बोले, हुजूर, बरसात के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा, अगर बरसात चाहिए तो मुझे शहर से निकाल दो। मेरे गुनाहों की वजह से ये मुसीबत आई है। लोग हैरान हुए। उस रात वह अकेले एक जगह गए और रोते हुए दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों की वजह से इन बेकसूरों को सजा मत दे। सुबह जोरदार बरसात हुई। लोग खुशी से झूम उठे। हसन बसरी का अल्लाह से डर इतना गहरा था कि वह हमेशा रोते थे। वह सोचते, मेरे अमल कबूल होंगे या नहीं। उनकी जिंदगी हमें
सिखाती है कि अगर वह इतना डरते थे तो हमारा क्या हाल होगा। ऐ अल्लाह, हमें अपनी राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन।